चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। केंद्र में भाजपा की सरकार, चंडीगढ़ में भाजपा सरकार का प्रशासन, शहर में भाजपा की एमपी किरण खेर, शहर में भाजपा की मेयर राजवाला मलिक, चंडीगढ़ में भाजपा का मजबूत प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद, जनता पर भाजपा पदाधिकारियों की टीम की मजबूत पकड़। इन सबके बावजूद भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य लाल झा के उन निर्दोष बेटों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है जो भाजपा यूथ विंग से जुड़े हुए हैं। भाजपा नेता लाल झा के दोनों निर्दोष बेटों को सेक्टर 31 थाने के हवालात में विरोधी पक्ष के साथ बंद कर दिए जाते हैं। सूचना मिलते ही भाजपा के वरिष्ठ नेता सतिंदर सिंह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ देर रात थाने में पहुंच जाते हैं। इसके बाद भी लाचार भाजपाई दावे के अनुसार निर्दोष पार्टी कार्यकर्ताओं को नहीं छुड़ा पाते हैं। इस घटना की जानकारी के बाद प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद भी रात में ही पुलिस से संपर्क करते हैं, पर लाचार हो जाते हैं। वह भी तब जब पुलिस के कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचकर दोनों ही निर्दोषों को गिरफ्तार किया है। यह आरोप किसी और का नहीं, भाजपा नेता सतिंदर सिंह का है। तो देखें पूरी रिपोर्ट कि सतिंदर सिंह ने क्या क्या खुलासा किया है। हमारे एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं लाल झा जी, लाल झा हल्लो माजरा से है जी। उनके बेटे आप बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे टीवी रेफ्रिजरेटर का वहाँ पे काम है, बहुत अच्छा काम है और बहुत अच्छी रेपुटेशन है और बहुत एक नंबर का काम करते हैं और बहुत परिवार, बहुत बीजेपी से बचपन से जुड़ा परिवार है और जब से मैं भाजपा में आया हूँ तब से मैं उनको वहीं देख रहा हूँ। उनके दोनों बेटे कल रात को 9 बजे के बाद अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे, पार्किंग में गए, वहाँ पे एक पुलिस ने एक बंदा खड़ा कर दिया उनके सामने। अच्छा, प्लांट किया गया। वो जो वहाँ का जो आईओ है वो बहुत शरारती आदमी है, उसने बहुत पीछे गड़बड़ की हुई है और उसके बहुत ज़्यादा हल्लो माजरा में आज की डेट में शराब वगैरह सब कुछ बिक रहा है, परंतु ये बहुत ईमानदार आदमी है। उन्होंने कहीं ना कहीं उसको प्लांट करके सिर्फ कहा सुनी करवाई। अच्छा, कहा सुनी का मतलब ही आप गाड़ी आपकी मोटरसाइकिल आगे लगा दिया, मैं नहीं जाऊंगा, वो करूंगा, तो वहां पे पुलिस आ गई जी। तो पुलिस आ गई, इन तीनों को वहां से बैठा के अपने उधर ले गई है पुलिस स्टेशन में जी। जब पुलिस वहां पे आईओ ले गया, वहां पे लेके जाने का मतलब क्या हुआ भी, हमारे जब नेताओं ने फोन किया, हमारे प्रधान जी ने, अरुण सूद जी ने जब फोन किया, उनकी बात हुई, सब कुछ हुए, हमारे कुछ कार्यकर्ता वहां पे पहुंचे जो हल्लो माजरा के हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, हमारे वहाँ के काउंसलर करने ने भी वहाँ पे फोन किया, तो सबको इन्होंने यही कहा भी हमने इनके ऊपर 107 का मुकदमा दर्ज कर दिया है। कुमार जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, सभी को ये बताना चाहता हूँ 107 होती क्या है। 107 होता है कहीं भी दो धीर खड़े होते हैं, खासकर पड़ोसी हो, जहाँ पॉलिटिकल एजिटेशन हो, जहाँ पे शांति भंग होने का खतरा हो जी। मतलब शांति भंग होने का खतरा, तो पुलिस के पास एक पावर है भी दोनों पार्टियों को अंदर कर दे ताकि इनके आपस में शांति बनी रहे, आपस में लड़े ना जी। अब बात ये हुई, अब इन्होंने उठा के बिना बात पे उस आईओ ने अंदर कर दिया और हमारे सब नेताओं ने जब बात भी कर ली उसके बाद उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो प्रॉप्ड अप किया था, वो बंदे ईमानदार हैं जी। दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात इंटरेस्टिंगली है, मैंने आज कल फेसबुक पेज में डाला भी है भी, जब पुलिस ने पकड़ लिया, 7 कर दी, मेडिकल हो गया, वहां पे एक बैरक है 10 बाय 10 की 31 की पुलिस स्टेशन में जी। वहां पे मैं रात को मिला, मुझे मिलके बड़ी हैरानी हुई। वो तीनों के तीनों, 2 लाल जाजे के बेटे अभय और अजय, तीसरा वो दूसरा मुजरिम जिसके साथ पुलिस दिखा रही भी आशंका है थी लड़ाई की, तीनों एक ही बैरक में बैठे हैं। तो इस तरह से तो आपस में भी लड़ झगड़ कर मर सकते थे ये। इसका मतलब इनके बीच में कोई लड़ाई थी नहीं। अगर लड़ाई होती भाई साहब, अगर कहीं पे लड़ाई होती तो दोनों पार्टियों को इकट्ठा नहीं रखा जाता, अलग अलग बैरक में रखे जाते नेचुरली। तभी आपने 107 दर्ज की। 107 का मतलब क्या है भी, दोनों की लड़ाई, अगर हम पुलिस वाले वहां पे मौके पे ना पहुंचते तो अगर इनको ना छुड़ाते तो आपस में सिर फाड़ लेते, कुछ कर लेते, और यही उनका कलंदरा होगा। कलंदरे में भी यही आगा, हम मौके पे पहुंच गए, अब इनको छुड़ाया, नहीं छुड़ाते तो ये आपस में लड़ भिड़ते जी। तभी इसके पास पावर जो है एसडीएम के पास है, इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं पेश करते, मजिस्ट्रेट के सामने, फर्स्ट क्लास के सामने नहीं पेश करते, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास पेश करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूज होती है, एसडीएम के पास इनको पेश किया जाएगा। एसडीएम इनकी जमानत लेगा ताकि एसडीएम ने ये देखना भी अब दोबारा अगर इनको मैं छोड़ दूं कहीं लड़ेंगे तो नहीं जी जी। तो जब तीनों को एक ही बैरक में आपने रखा हुआ है, इट मीन्स वो लड़ाई उनकी हुई नहीं। बिल्कुल। तो ये पुलिस वाला ने जो नजायज किया, उनके एसएचओ ने वहां पे नजायज की है।
उन्होंने देखा तक नहीं है, इनको वॉच नहीं किया और हमारे नेताओं की भी अवमानना की है। और हमें लगता है भी इस तरह से ये जो शरीफ आदमी है, जो बिजनेसमैन आदमी है, जो मेहनत से काम करना चाहता है, उनको डिमोरलाइज करने का काम कर रहे हैं, अपने पर्दे छुपा रहे हैं। सत्येंद्र जी, आप एडवोकेट भी हैं और भाजपा से भी जुड़े हुए हैं और भाजपा के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। जो लाल झा जिसका नाम ले रहे हैं वो कार्यकारिणी के मेंबर भी हैं और उनके दोनों बेटे शायद यूथ से भी जुड़े हुए हैं। तो दोनों तरह से, जैसे भाजपा नेता के तौर पे आप क्या सोचते हैं और एक वकील होने के नाते, एडवोकेट होने के नाते किस तरह की अब लड़ाई लड़ना चाहेंगे आप इस तरह से? लड़ाई तो जो होती है वो एक कार्यकर्ता का मन किस तरह का इस समय है, क्योंकि जो परिवार है उसका भी मन देखना पड़ता है। और उन्होंने कल बात भी की है, हमारे अध्यक्ष जी से बात की, हमारे वहाँ के जो पार्षद है उन्होंने भी बात की है वहाँ पे पुलिस वालों से जी। परंतु एक कार्यकर्ता के नाते मेरे को तो बहुत दुख है। कोई कार्यकर्ता इतना ईमानदारी से काम करता हो, पुलिस एक घंटा भी किसी को चौकी में रखना हो, अंदर रखना हो, तो एक बहुत बड़ा गलत काम होता है। और बिना किसी बात पे, कोई एजिटेशन नहीं, कुछ नहीं, आप किसी बंदे को पूरी रात अंदर रख लोगे, और वो भी दोनों भाई, सगे भाई, अबे और अजय। और जो दूसरा वाला भाई है वो युवा मोर्चे में बचपन से एक्टिव है। आज भी आप उसकी फेसबुक पेज देखोगे, आज ट्विटर देखोगे, सारा बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी की विचारधारा से भरा हुआ है। और परंतु उस परिवार को जिसकी रेपुटेशन पॉजिटिव है, आप सिर्फ तंग करते हैं। नहीं, बात तो आप सही करें, भाजपा नेता हैं तो इसका मतलब वो लड़ाई करने की छूट नहीं होगी। लेकिन आपका जो आरोप है कि पुलिस ने प्लांट किया इन दोनों को लड़ाने के लिए, उसके बाद इनको गिरफ्तार किया और फिर एक ही जगह हवालात में इन तीनों को रखा गया, ये सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से ये प्लांट क्यों किया जाता है और ये इसके पीछे रहता क्या है, क्या है इसके पीछे मंशा क्या है पुलिस की? हल्लो माजरा में इस समय पूरी शराब बिक रही है, नशा पूरा बिक रहा है हल्लो माजरा में, और वहां पे खुल्लम खुला काम हो रहा है। और क्योंकि जब जो बंदे शरीफ होते हैं, जो लगता है भी ये पॉलिटिकली कनेक्टेड है, ये बात हमारी ऊपर बचा सकते हैं, तो वो एक मन कहीं ना कहीं डर रखता है। उस जो जिसने आईओ ने इसको पकड़ा है, उसके बारे में इसका जो रोल रहा है कोरोना के काल, उस रोल का भी लोगों ने विरोध किया है। उसका बिल्कुल जो रहा वहाँ पे आचार और व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं रहा। वो कहीं ना कहीं उसको लगता था भी ये परिवार, ये जो लड़का है, जो नीचे वाला अभय लड़का है, ये कहीं ना कहीं बात मेरी नुकसान ना कर दे, तो मेरे जो पैसे में वो बाधा ना पहुंचा दे, मेरे ऊपर कंप्लेंट ना कर दे, उसको बाधित करने के लिए सारा प्रपंच किया है। जैसा आपने पूरी बात कही कि अपने अध्यक्ष से बात हुई आपके अरुण सूद से, दूसरी बात कि आपकी एमपी है, भाजपा से एमपी है, और इस तरह से गदर मच रहा है, अगर इस तरह की बात आप जिस तरह से बता रहे हैं, एमपी को ये जानकारी दी है आपने? हाँ, मैंने सबको व्हाट्सएप सबके पास जानकारी मैंने व्हाट्सएप मैसेज रात को ही कर दिए थे, सब कुछ कर दिया था। मैंने फेसबुक पर भी देखा है कि आपने इसको पोस्ट किया है। मैंने डाल दिया। और कल देखो हमारे अध्यक्ष जी की बात भी हुई है, अरुण सूद की, उस पुलिस वाले से बात भी हुई, पर उसने उनकी बात नहीं मानी। और मुझे लगता है बात नहीं मानने का कारण सिर्फ इतना ही था क्योंकि वो अपनी बात स्कोर सेटल करना चाह रहा था। और दूसरी बात है, नहीं मानी कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु आपने एक बैरक में कैसे रख दिए? अगर इनमें लड़ाई की शंका थी, दोनों पार्टियों में आपस में लड़ने की शंका, आप 10 बाई 10 में इकट्ठे रख दोगे। और जब मैंने रात को 12-12:15 बजे उनको कह दिया अभी आप ये क्या काम कर रहे हो, आप इसका मतलब कोई लड़ाई नहीं हुई है, शायद उसके बाद इन्होंने बैरक बदल दिया तो मैं कह नहीं सकता, परंतु 12:30 बजे तक जब मैं मिल के आया हूँ तो बैरक में एक में ही थे, तीनों एक ही 10 बाई 10 में रखे हुए थे। इसके कारण इसका मतलब भी झूठ बोल रहे पुलिस वाले। और इसी बात पे मुझे लगता है मैंने स्टैंड भी लिया है और हमारी पार्टी को भी स्टैंड लेना चाहिए भी। जब दोनों लड़ाइयाँ, दोनों धिरों की आपस में लड़ाई थी, तो दोनों धिरों को एक ही जगह इकट्ठा क्यों कर लिया? और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस हमारे कारण ये इकट्ठे हैं, इट मीन्स आपने 751 भी गलत की है। अगर आपके कारण इकट्ठे हो गए हैं भी, आपके कारण लड़ नहीं रहे, तो इट मीन्स आपने 157 क्यों कर दी? क्योंकि आपका जो मोटिव था वो गलत था। आप शरीफ आदमी को, जो टैक्स पेयर आदमी है, उनको आप अंदर करना चाहते हैं और आप यहाँ पे गदर मचाना चाहते हैं। इससे भी बड़ी बात है कि भाजपा की सरकार, भाजपा का प्रशासन, भाजपा के एमपी और अध्यक्ष भी आपके मजबूत अध्यक्ष बने हुए हैं, ऐसे में निर्दोष आदमी, वो भी भाजपा से जुड़े हुए, गिरफ्तार हो जाए, ये बड़ी हैरानी की बात है। इस तरह से तो पार्टी से भी विश्वास उठ जाएगा आपके कार्यकर्ताओं का। पार्टी से विश्वास नहीं उठता, हम लोग लगे हुए हैं, इसी कारण हम रात को 12 बजे गए हैं, क्योंकि कई बार ये मिसकंसेप्शंस फैलाते हैं। पुलिस वाले इतने तेज होते हैं, हर जगह अपने हमारे लीडरों को मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। वो इस कारण से सारा मामला होता है, सारे अफसरों के पास पहुंचा। मैंने कल रात को ह्यूमन राइट्स को भी लिखा है, गवर्नर को भी लिखा है और अपना एसएसपी को भी लिखा है, डीजीपी को भी चिट्ठी लिख दी है रात को मैं 2 बजे। मैंने इस करके लिखा है क्योंकि ये हमारी सरकार है, ये ऐसा हम ऐसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे अच्छे लोग काम कर रहे हैं।
अगला कदम क्या होगा, क्योंकि रात भर तो वो दोनों बच्चे जो है वहां पे रहे होंगे। अभी वो जमानत हो जाएगी, आज देखते हैं, तो उसके बाद जो बच्चे करेंगे वो सारा काम करेंगे, जो जो एक लीगल हमारे पास राइट्स है सारे बरतेंगे। और मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि हल्लो माजरा में 31 सेक्टर में इस समय जो SHO वो भी सुन ले, वहाँ पे आपके बहुत लोग पहले भी उधर CBI भी ट्रैप लग चुका है। आप वहाँ पे पूरी ठगी ठोरी करते हो और आपका पैसा किधर जाता सबको पता है। पर इतना ना काम करो कि आप शरीफ आदमियों को भी अंदर करना शुरू कर दो। आप शराब वहाँ पे बिकवाते हो, आप वहाँ पे नशा पूरा बिकवाते हो और उसके आप सारे के सारे पैसे लेते हो। मतलब आप इतना मतलब कि आप शरीफ आदमी को क्योंकि आपको रड़कता है आप इस करके अंदर करवाओगे। तो जिस तरह से आपने आरोप लगाया, इसको लेकर के कोई डिमांड है, इनको हटाने को लेकर के आप गवर्नर से बात करेंगे? वो हमारी पार्टी सोचे क्या डिमांड है। मैंने जो इंडिविजुअली लेवल पे जो मेरे कार्यकर्ता के नाते जो मेरा मन में आया था मैंने किया है और मैंने सभी को नोटिस में ला दिया। अगर मेरी पार्टी, मेरे को अरुण सूद जी से रात को बात हुई थी, वो कह रहे थे मैं इस बंदे को सस्पेंड करवाऊंगा। अब होता है नहीं होता मेरे को नहीं पता, बट मेरे को लगता है भी कल बहुत ज्यादा नाजायज हुई है और मुझे पूरा विश्वास है भी अरुण सूद जी ने जो काम किया वो करेंगे। यानी लड़ाई जारी रहेगी? हाँ, वो मुझे लगता है वो पूरी लड़ाई लड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए सतेंद्र जी। तो आपने देखा कि क्या है पूरा माजरा। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।